नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है यूथ पर युद्ध। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है क्योंकि यहां अन्य देशों के मुकाबले युवाओं की संख्या ज़्यादा है और ये युवा भारत की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश में तो युवा वोटर्स की संख्या 52% है। इस वर्ग पर बीजेपी का दबदबा है। मोदी का चेहरा युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और यही वजह है कि कांग्रेस युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती रहती है और उसने फैसला किया है कि वो 50% युवाओं को टिकट देगी, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। लेकिन क्या युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर यूथ का मन कांग्रेस बदल पाएगी? कांग्रेस के पास वो कौन सा युवा चेहरा है जो यूथ के बीच मोदी की छवि को टक्कर दे पाएगा? कांग्रेस का फार्मूला आखिर बीजेपी के सामने कहाँ तक टिक पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने बनाई रणनीति, 50% युवाओं को टिकट देगी। बीजेपी भी दे रही युवाओं पर ध्यान। 2024 में युवाओं पर मचेगा घमासान। जी हां, युवा वोटर्स लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। बीजेपी तो संगठन से लेकर सत्ता में भी युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर इस वर्ग को लगभग साध चुकी है। मोदी का चेहरा युवाओं में कितना लोकप्रिय है, ये बात भी किसी से छुपी नहीं। ऐसे में जो युवाओं का वोट बैंक बीजेपी की तरफ खिसक चुका है, इसे पाने के लिए अब कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। कांग्रेस इस बार 50% युवाओं को टिकट देने जा रही है, यानी युवाओं को टिकट देकर वो सीधे तौर पर यूथ को साधने की कोशिश करेगी। जाहिर है कि कांग्रेस बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर इस वर्ग को रिझाने में लगी है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस वर्ग का वोट उसे मिल सके। लेकिन इन युवाओं का कांग्रेस के बुजुर्गों को कितना साथ मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि युवाओं को टिकट देने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है, उसे भी जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी में नौजवानों की हमेशा से कीमत रही है और हमेशा से जो है हम लोगों ने नौजवानों को आगे बढ़ाया है। चाहे 1975 में तब जब जो है जनसंघ रौनक होती थी, तब भी हमारी यूथ कांग्रेस सबसे आगे थी। और जब हमारी कमलनाथ जी की कैबिनेट बनी, उसमें भी नौजवान आगे थे और अभी लोकसभा के चुनाव में भी आगे रहेंगे। तो हम लोग जो है उस स्थिति को लेकर चल रहे हैं। नौजवान हमेशा कांग्रेस के साथ था, आज भी है। नौजवानों का तो भारतीय जनता पार्टी गला काट रही है। यूथ पर फोकस सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, बीजेपी का भी फोकस युवा वोटर्स पर शुरू से ही रहा है, क्योंकि बीजेपी भी ये समझ पा रही है कि इन्हें साथ लिया तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जीत पक्की हो जाएगी। लिहाजा पीएम मोदी भी ये कह रहे हैं कि युवाओं के सपने मोदी का संकल्प है और उनकी गारंटी है। हालांकि 50% युवाओं को टिकट देने के फॉर्मूले पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ युवाओं की बात करती है। मोदी जी तो जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। मोदी जी ने कहा है तो आप देखिए, तमाम नेतृत्व, तमाम जवाबदारियां, तमाम दायित्व आप देखें, युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। युवाओं के लिए युवा नीति मध्य प्रदेश की सरकार लाई, लगातार युवाओं के हित में कदम उठाए जा रहे हैं और आज युवा वर्ग भाजपा से जुड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस में क्या है, वही 77 वर्ष के कमलनाथ, वही दिग्विजय सिंह पचौरी जी, वही युग चला आ रहा है और हटा के एक युवा को बागडोर दी तो रोज उनकी कुर्सी खींचने का प्रयास कर रहा है। किसी भी युवा को कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। सारे नेता उनकी कुर्सी सरकाने में लगे। कुल मिलाकर देखें, एमपी के चुनाव में युवा वोटर्स बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 15 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 18 से 19 साल की उम्र के हैं। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान किया और अब लोकसभा चुनाव में भी वोट डालेंगे। इसके अलावा 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 83 लाख है। इनकी संख्या कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 52% है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग इन्हीं युवा वोटर्स को साधने की है, जिससे उनकी जीत की राह आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन पटेल, कांग्रेस नेता हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और अशोक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अभी आपने आपके पार्टी के प्रवक्ता को सुना कि आप शुरू से ही युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। युवा कांग्रेस का जिक्र किया उन्होंने, कमलनाथ की कैबिनेट का जिक्र किया। फिर क्या वजह है कि युवा
कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहे। 52% है मध्य प्रदेश में। यदि ये वर्ग आपके साथ आ जाए तो आप तख्ता पलट कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ 50% लोगों को टिकट देकर आप इस वर्ग को साथ पाएंगे? नहीं, देखिए 50% लोगों को टिकट देंगे और बाकी युवाओं के लिए जितने कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया, युवाओं को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। युवा आज हमारी तरह से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ में है। पिछले रिजल्ट का आकलन आप इस बात से नहीं निकाल सकते हैं कि युवा हमारे साथ है कि नहीं, 52% युवा ने हमें वोट किया कि नहीं, क्योंकि वोट तो आजकल ईवीएम से चल रहा। वोट कहाँ आदमी कहीं दे रहा, वोट कहीं और पड़ रहा है। तो युवा तो हमारी तरह हमारे साथ पूरी अच्छी तरह से युवा है। और भारतीय जनता पार्टी के ढकोसले है। भारतीय जनता पार्टी जो आज कुछ भी बहकावा कर ले, 100% युवाओं को टिकट दे दे, 100% मोदी जी अपना पद छोड़ करके किसी युवा को प्रधानमंत्री बना दे, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद भी आज युवा जो है दुखी है, पीड़ित। युवा जानता है कि व्यापम जैसा घोटाला मोदी सरकार ने किया है। व्यापम जैसा घोटाला करके जो एक्चुअल प्रतिभा के जो असली हकदार हैं उनके साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पटवारी परीक्षा भर्ती घोटाले में घोटाला करके युवाओं के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो युवा अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये चुनावी फितरत के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं। जब इनको लगता है कि जो वर्ग हमसे छटक रहा है, जय जवान जय किसान का नारा हमने दिया था, दोनों के ऊपर संकट है। युवाओं के ऊपर किस तरह संकट है, आप व्यापम जैसा घोटाला करा के, और जो जय किसान जो हमारा अन्नदाता, उसके ऊपर दिल्ली की सड़कों में आतंकवादियों जैसे एकदम मोदी जी पूरा उनके ऊपर आतंकवादी बना दिया युवाओं को, किसानों को, किस तरह जुल्म डाले पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन तो पवन जी, फिर इसलिए तो सवाल उठता है, क्या वजह है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रहा है किसान भी, युवा भी? यदि ये भरोसा करे आपका तो आप सत्ता में होंगे, आगे भी आपको बहुत सारी सीटें मिलेंगी। हम कहते हैं हमसे ज्यादा अच्छी तरह से आपको पता होगा कि भरोसा कर रहा है कि मैकेनिज्म जीत रहा है। आप चलिए, हम कहते हैं हमारे साथ अभी यात्रा एक मेरी चलने वाली, चलिए आप भेजिए 2 रिपोर्टर को, अपन ग्राउंड में क्या रिपोर्ट है उसको लेके आते हैं कि क्या बोलते हैं जनता की। इस बार सरकार तो कांग्रेस की बननी चाहिए, लेकिन भाजपा की बन गई। हर बंदा यही बोल रहा है। मैं तो कहता हूँ चलिए लाइव दिखाइए ना। तो जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी के पास मैकेनिज्म, जो उसके पास एक फार्मूला जो उसके पास हाथ लगा है, जिस दिन उस मैकेनिज्म की पोल पट्टी खुलेगी उस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि कैसा हकीकत में जीत रहे थे या कैसे जीत रहे थे। तो व्यास जी, आपके पास कोई फार्मूला हाथ लग गया है जिससे आप जीत रहे हैं? युवा भी कांग्रेस के साथ है, किसान भी कांग्रेस के साथ है, मैकेनिज्म से जीत रहे हैं आप, ईवीएम से जीत रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पवन जी ने अभी से हार मान ली है। जिस तरह से अभी से कांग्रेस के स्टेटमेंट प्रदर्शित हो रहे हैं, इनको हार के लिए कारण चाहिए। और कारण में ईवीएम सबसे सुपर स्पेशलिटी सेंटर है कांग्रेस का। अब आप देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि 1 माह से पूर्व से ईवीएम पे कटाक्ष करते हैं, और आज कह रहे हैं कि चलिए हमारे साथ, हम युवाओं के मध्य ले जाते। भैया रिजल्ट आया को ईवीएम से 1 महीना से ज्यादा हो गया। अगर वास्तविकता में आपके दावे मजबूत होते तो 1 महीने से कितने नेता पत्रकारों को लेके युवाओं के मध्य में चले गए। सिर्फ ढकोसले, सिर्फ झूठ प्रतिष्ठित करना और अपनी नाकामियों को जनता पर डालना। आप देखिए 2 युवा है कांग्रेस में, आप देखिए 2 युवा कांग्रेस में, एक अधेड़ युवा है, दूसरे बुजुर्ग युवा है। अब कौन से युवा को ये साधना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है, लेकिन अब समय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का आ चुका है। लेकिन कांग्रेस की ना तो सिर्फ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस नेताओं का आती है, वही अभी समाजवादी पार्टी जब तक इनसे दूर थी तब तक सब ठीक था। जैसे ही यात्राओं में सम्मिलित हुई, 8 विधायक गायब हो गए, तो खुद के युवा तो गायब होते ही होते हैं, किसी और के साथ आते हैं तो उनके भी गायब कर देते हैं। अब ये कांग्रेस की पीड़ा है। अब दूसरी चीज सुन लीजिए, पवन पटेल जी सुन लीजिए, मैं आपके मध्य में नहीं बोल रहा था। पवन जी, मैं आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा पवन जी। चुनाव लड़ो आप ना, क्यों हमारे लोगों को लेते हो? जब आपके कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं, आपको पूरा मौका दूंगा, इतनी अच्छी हैं, तो क्यों उनके दम पे नहीं लड़ते हो? क्यों हमारे लोगों को लेते हो आप? आपसे अपने लोग समझ नहीं रहे हैं, दोषारोपण हम पे कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा पे लोग गायब हो जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को पीछे पकड़ के खड़ा करेगी? समाजवादी पार्टी के लोग आपसे टूट के 5 दिन तक यात्राओं में शामिल नहीं होते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोगों को पीछे खड़ा रखेगी? सोनिया गांधी जी राजस्थान चुनाव लड़ने जाती है, वहां का बड़ा नाम
महेंद्र जीत सिंह जी अलग हो जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पकड़ के रखेगी लोगों को? आपकी नीति में जो भ्रष्टाचार है 2014 के पहले तक लगभग 15 घोटाले, अब आप बताइए दावे के साथ में 2014 के बाद में एक भी घोटाला हो तो आप सुनना नहीं चाहते। आपकी नीति और जवाब ले लेता हूं। ये दोनों नहीं है, ना तो कांग्रेस के पास में नेतृत्व है, ना कांग्रेस के पास में नीति है, ना कांग्रेस के पास में संगठक है। आप बताइए आपके पास में नेतृत्व करता चलिए, कौन है? जवाब ले लेता हूं ना। आपके पास में नीति किसकी चल व्यास रही जी, है? जवाब ले लेता आपके हूं। पास में संगठक कौन है? ठीक। तीनों चीजें धराशायी, धरातल पर शून्य, और उसके बाद ईवीएम पे ठीकरा छोड़ देना। ठीक है, आप बताइए ठीक है। नेतृत्व करता, जवाब ले लेता हूं, समय नरेंद्र नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में शुक्ला जी के पास भी जाना है, फिर मुझे आपके पास दूसरे दौर में लौट रहा हूं। पवन जी, पवन जी, ठीक है। आपके पास में व्यास नेतृत्व के जी, नाम पर कौन व्यास है? जी, एक बुजुर्ग ठीक है। नेतृत्व, युवा नीति के नाम पर आपके पास में कौन है? जो नीति बनाते हैं वो कोई कुछ छोड़ नहीं के है, चले आ जाओ, जाते हैं। आ जाओ, आप हमारे आ जाओ, पास में कोई नीति नहीं के है। रूप में व्यास जी, अमित शाह जी मौजूद है, ठीक है। जो सदन नीति बनाते हैं। हमारा अमित शाह वोट जी परसेंट कितना- बढ़ जाता है। अब जवाब सुन लीजिए ना, हमारे जवाब तो ले युवाओं का लीजिए। वोट बढ़ जाता है। जवाब ले लीजिए। युवाओं का माइग्रेशन व्यास भारतीय जी, जनता पार्टी में बढ़ जाता व्यास है। जी, बोलेबाजी व्यास जी, करते रहो बस। पवन जी, क्या पहले से ही हार मान लिया आपने कि युवा भी हमारे साथ हैं, किसान भी हमारे साथ हैं, ये फिर भी देखिए, मैकेनिज्म यही- से यही- वो जीत जाते हैं? और वो कह रहे हैं, इनको चैलेंज कर रहे हैं, हम इनको चैलेंज कर रहे हैं कि दम है तो चले हमारे साथ। नहीं, किस बात का दम है चैलेंज तो करे? चले भ्रष्टाचार का 400 करोड़ रुपए एक युवा के यहाँ पकड़ाते हैं, उस चीज का चैलेंज कर रहे हैं, या पत्रकारों को मार के भगाते राहुल की यात्रा, न्याय यात्रा में से उसका चैलेंज एक-एक कर करके रहे बोलिए, हैं, प्लीज। या चैलेंज कर रहे हैं कि जहाँ एक राज्य में महिला पे अपराध व्यास घटित जी, होता है, आपके व्यास राज्य जी, की बात कर रहे हैं, उस चीज का चैलेंज कर रहे हैं। या चलिए, लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास, उसका लौट रहा हूं। चैलेंज कर रहे हैं। या लौट रहा हूं, हिंदू दूसरे दौर में है, आता हूं, अशोक जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। आ रहा हूं, आ रहा हूं, व्यास जी आ रहा हूं। अशोक जी, क्या 50% युवाओं को मौका देकर कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? मोदी के चेहरे के सामने उनके पास कोई चेहरा है क्या? देखिए, जो युवा है, वो जो शिक्षित युवा है या जो भी इस देश का युवा है, वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है, और उसका भविष्य कौन सुधार सकता है, कौन संवार सकता है, कौन भविष्य को लेकर चिंतित है। तो मुझे लगता है कि यदि युवा चेहरे उतारने भर से अगर किसी को जो है युवाओं को समर्थन मिलता, तो अखिलेश बहुत युवा है, तेजस्वी भी युवा है, और राहुल गांधी भी 2014 का जब इलेक्शन था तो उस वक्त जो है उनको भी युवा ही माना जा रहा था। 19 में अभी भी वो युवा है, अभी वाजिब है। मुझे लगता है कि केवल युवा चेहरे उतारने से आपको जो है कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो युवा ये देखेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि नीतियां जो बनेंगी या जो नौकरियां निकलेंगी या जो भी अवसर पैदा होंगे वो एक सरकार पैदा करेगी। तो मौजूदा समय में अगर आप युवाओं का रुझान देखें तो मुझे लगता है कि चूंकि बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही, चाहे उसके जो भी कारण, जैसा कांग्रेसी कहते हैं कि साहब ईवीएम है या अन्य दूसरा मैनेजमेंट है जिसके चलते सरकार बनती है, लेकिन फिलहाल युवा ये देखेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है, और जिसकी सरकार बनने जा रही है युवा उसके साथ में जाएगा, और फिर उस सरकार पे ये दबाव बनाएगा कि साहब उसकी अपेक्षाएं पूरी हों, उसके लिए नौकरियों के अवसर हो, उसके लिए रोजगार हो, उसके लिए अच्छी शिक्षा हो। तो जो आज संभावनाएं जो मुझे दिखती हैं, जैसे 2014 में भी युवा बहुत तेजी से मोदी जी के। अशोक जी, यदि युवा को दबाव बनाना होगा इस वर्ग को, तो चुनाव से पहले बनाएगा, बाद में कौन बनाएगा, और कैसे बाद में सुनवाई हो पाएगी? यदि उसको दबाव बनाना होता तो अब सामने आता या कांग्रेस के साथ जाता। तो कांग्रेस पर भी तो भरोसा नहीं कर रहा है ना वो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, और ये बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है, कांग्रेस के जमाने से ये बेरोजगारी रही है, और उसको लेकर कांग्रेस ने क्या किया, मतलब जैसे दिग्विजय सिंह थे, वो संविदा नौकरी लेकर आए थे, दिग्विजय सिंह उसको लेकर युवा बहुत हताश भी था, निराश भी था। उसके बाद में जो पेंशन समाप्ति हुई थी वो भी दिग्विजय सिंह के समय पर हुई थी। तो कांग्रेस ने जो कुछ किया है उससे युवा निराश है, वो अब कांग्रेस को नहीं देख रहा है, वो तो केवल बीजेपी को देख रहा है, और बीजेपी में भी वो केवल मोदी जी को देख रहा है। उसे लगता है, अभी देखिए जो 3 राज्यों में जिस तरह से युवा चेहरे प्रमोट किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, राजनीति में भी युवाओं को जो सबसे ज्यादा अवसर दे रहा है कोई, तो वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, वो मोदी जी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो देश का युवा है वो फिलहाल तो मोदी जी की तरफ ही देख रहा है, और मोदी के साथ ही बना रहेगा। तो पवन जी, आपकी नीतियों पर भरोसा नहीं है, आपसे निराश है युवा, और मोदी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है, उधर ही जाता हुआ दिख रहा है। आपको, या आप जिस तरह से युवाओं को मौका दे रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नहीं, अब उसको, युवा को अगर हासिल हो रहा है कि व्यापम जैसा घोटाला करेंगे फिर युवा उन्हीं के साथ जाएगा,
पटवारी चयन सक्षम में भर्ती घोटाला करेंगे, युवा उन्हीं के साथ जाएगा। युवा को नियुक्ति पत्र दे देंगे और सैलरी नहीं देंगे, युवा उन्हीं के साथ जाएगा। हर जिले में 50 मतलब हजारों युवा हर ऑफिस चाहे डीपीआई के सामने धरने पर बैठे, लेकिन युवा उन्हीं के साथ जाएगा। ये कौन सी तानाशाही है, युवा उनके साथ जाएगा? मोदी जी झूठ पे झूठ बोलेंगे, हड़ताल 2 करोड़ तो रोजगार कोई देने पकड़ का। के ले जा रहा है क्या? फिर भी वोट तो वो जाएगा। उन्हीं को दे रहा है ना हर पवन साल। जी, कोई पकड़ के थोड़ी नहीं ले जा रहा। तानाशाही कहां से आ गई इसमें कि किडनैप करके ले जा रहा हो कोई युवा को? वो भरोसा नहीं कर रहा है, उधर भरोसा कर रहा होगा ना। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ना कि व्यापम जैसा घोटाला करने के बाद युवा जाएगा, मतलब युवा तो इसके बावजूद तो व्यापम घोटाला आज हुआ है क्या? व्यापम घोटाला होने के बाद 3 चुनाव हो चुके हैं पवन जी। व्यापम घोटाला होने के बाद कितने चुनाव हो चुके हैं? क्या हुआ चुनाव में? मैनेजमेंट, वही तो बोल रहा हूँ। क्या युवा का एग्जाम देगा और एक गरीब माँ बाप अपने एक टाइम खाना खाकर के युवा को पढ़ेगा लिखेगा और उसका सिलेक्शन नहीं होगा? इनके संघ वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, पैसे वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद युवा भाजपा के साथ जाएगा। तो तानाशाही नहीं तो क्या है? हम जो वादे करेंगे उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, फिर भी युवा मोदी जी के साथ जाएगा। तो ये तो बड़ा चमत्कारिक है। इसको तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ आप ना? कि हम जो काम कहेंगे, जो वादे करेंगे, उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख करके युवा मोदी के साथ जाएगा। तो ये तो बड़ा समझ से परे है ना भैया। हम कहते हैं कि हमने मोदी जी ने देखो मोदी जी ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का बोला था, ये हमने दे दिया। तब युवा जाए तो समझ में आए। देखो हमने अच्छा पवन जी, युवाओं पे आप अंगुली उठा रहे हो, क्या आप अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हो कि कुछ तो कमियां रही होंगी कि युवा हमारी तरफ नहीं आ रहा है, हम पे भरोसा नहीं कर रहा है, जो अशोक जी कह रहे हैं कि निराश किया आपने अब तक युवा को? हमने दोनों चीजें बोली। हमारे यहाँ 50% युवाओं को टिकट देंगे। पहले भी युवाओं के हिसाब से काम किया था। माननीय कमलनाथ जी को 15 महीना से काम किया, तो उन्होंने जितने प्राइवेट सेक्टर लाए सबको बोला कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तो हमारी तो नीति, हम तो युवाओं के हिसाब से ही मान रहे हैं। युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, युवा चाहता है इनके मैकेनिज्म। वही तो हम बोल रहे हैं कि हम आपसे ही पूछना चाहते हैं कि व्यापम घोटाला होने के बाद क्या वोट के हकदार मोदी जी हैं? पटवारी चयन में घोटाला होने के बाद क्या वोट के हकदार मोदी जी हैं? इनका जवाब दीजिए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताएं ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि उसके बाद कितने चुनाव हो गए? आप आ जाते हैं ईवीएम पे आ जाते हैं कि तमाम चुनाव ईवीएम से जीते हैं क्या मध्य प्रदेश में? देश में जहाँ आपकी सरकार है बनी वहाँ ईवीएम नहीं है क्या? प्रश्न किया मैंने, क्या व्यापम जैसा घोटाला करने के बाद युवाओं को मोदी जी के साथ जाना चाहिए? पटवारी चयन में घोटाला करने के बाद क्या युवाओं को मोदी के साथ जाना चाहिए? इसका जवाब बताइए ना आप। तो उसी का जवाब तो जनता ही देगी ना, जो वोट के माध्यम से दे रही ना। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आप पे भरोसा नहीं कर रही। आप चिल्ला रहे हैं, हो सकता है कि व्यापम में जो जांच हुई उससे युवा संतुष्ट हो गए हो। 2 मिनट। अगर कोई सिंपल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति होगा जो बिना भाजपा का चश्मा लगा करके देखेगा, तो वो यही कहेगा कि अगर व्यापम जैसा घोटाला करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो युवा कभी मोदी जी के साथ नहीं जाएगा। पटवारी चयन के जैसी परीक्षाएं घोटाला किए, युवा कभी उनके साथ नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर युवा जा रहा है तो प्रश्न चिन्ह तो बनता है ना, ईवीएम के ऊपर प्रश्न तो उठता है ना। यही तो मैं उठाना चाह रहा हूँ। तो फिर तो आप आगे भी हार जाएंगे। जब आप पहले से कह रहे हैं कि ईवीएम से जीतते हैं तो मतलब हार मान ली ना, जो व्यास जी कह रहे हैं। इनको चैलेंज कर रहे हैं कि ईवीएम बंद करके वोट डलवा लें। इस बार आप लाइव पूछ लीजिए, इस बार कमलनाथ जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हम तो जितने लोगों से बात होती सब बोलते भले 116 सीट आए, भले 117 सीट आए, दादागिरी, महंगाई कम नहीं करेंगे, बेरोजगारी कम नहीं करेंगे, 100 दिन में काला आतंकवादी जैसा बर्ताव करेंगे, फिर भी सरकार मोदी जी के बनी। बढ़िया, चमत्कारिक, बढ़िया है, जादू है मोदी जी। 2G घोटाला करेंगे, 3G घोटाला करेंगे, कोल में घोटाला करेंगे, बलात्कारों पर राजनीति करेंगे, किसी एक राज्य में महिला पे अपराध होगा तो उसकी बात नहीं करेंगे, सीट की राजनीति करेंगे, 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को एक दिन में निकाल देंगे, राजस्थान में 11 घोटाले हुए, एक में भी जांच नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ में 11 घोटाला कर देंगे, दिल्ली में जिनने अपने को साफ कर दिया उसके पांव पकड़ लेंगे, पंजाब में जिनने साफ कर दिया उसके पांव पकड़ लेंगे, राजीव गांधी की जिनने हत्या करी उसके पांव पकड़ लेंगे, और जिन्होंने सनातन धर्म को गाली बेची उसके पांव पकड़ लेंगे। अब और पांव पकड़ने को बचे हैं आपके पास? और पकड़ने को बचे तो पकड़ लीजिए। अब क्या रहा है? अब तो ईवीएम के ऊपर प्रकाश हो रहा है। अब सुन लीजिए हमने क्या करा है। पटेल साहब सुन लीजिए, स्वरोजगार में 22 लाख करोड़ रुपया दिया युवाओं को। ये सुन लीजिए,
दूसरी बात है 60 करोड़ मुद्रा लोन दिए जिसमें 65% महिलाओं के पास गया है। ग्रामीण फुटकर विक्रेताओं को लोन दिया है। जब जाके आज NSO का डाटा देख लीजिए, 0.8% बेरोजगारी दर गिर गई है। आपके मनमोहन सिंह साहब के शासन में महंगाई का आंकड़ा 8.2% था और अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5.2% है। आप अनपढ़ लोगों की जो एक स्कीम है पूरी, उसके कारण कांग्रेस हार रही है। जिस तरह से आप यहाँ आकर झूठ प्रदर्शित करते हैं, अपने नेता का बचाव करने की जगह उसको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो एक तो हमारे वोट बढ़ाते राहुल जी, दूसरे वोट बढ़ाते हैं आप जैसे प्रवक्ता जिनको जानकारी होती नहीं है। आके ही हमारे भैया व्यापम कब चालू हुआ 1997 में, दिग्विजय सिंह साहब का नाम था उसमें जांच हुई, उसमें लगभग 10-10 सालों की सजा हुई। उसके बारे में कठोर नियम लेकर आए, लेकिन आपकी सरकार 10 साल राजस्थान में क्या करती रही? पटवारी घोटाला, उसके बाद रीडर घोटाला, रीट घोटाला, नीट घोटाला, लगभग 12 घोटाले। कन्हैया सिंह के जो कातिल है आज भी उसका बयान नहीं करवा पाए क्योंकि स्पष्टीकरण की राजनीति करना है। कन्हैया लाल के जो एकमात्र गवाह है, फास्ट ट्रैक कोर्टों का निर्माण नहीं हुआ, पैसा खा गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर पैसा जरूर खाया लेकिन निर्माण नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार में सिर से पांव तक जो लिप्त लोग हैं आज वो युवाओं की बात करते हैं और आप तो युवाओं पे प्रश्न कर रहे हैं कि युवा जाएगा क्या? चलिए एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूं अशोक जी से। युवाओं ने बता दिया तमिलनाडु में ईवीएम ठीक, कर्नाटका में ईवीएम ठीक, दिल्ली में ईवीएम ठीक, पंजाब में ईवीएम ठीक, आंध्रा में ईवीएम ठीक, उसके पहले मध्य प्रदेश में ईवीएम ठीक, छत्तीसगढ़ में ईवीएम ठीक, राजस्थान में ईवीएम ठीक। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है चालू होती ईवीएम खराब हो जाती। ठीक है अशोक जी, जिस देश में ईवीएम बनाया जब उसने खत्म किया तो इतनी अच्छी नीति ईवीएम से यूपीए की सरकार बनती रही। तुम्हारे काका जी राजीव गांधी जी ने बोला था ईवीएम लागू करो, तो काका जी गलत बोल रहे थे क्या? क्यों डरते हो? मैं तो बिना ईवीएम के करा लो, हम तो खुला चैलेंज कर अरे रहे हैं। जहाँ पर आप ईवीएम से जीते हैं महोदय वहाँ त्याग पत्र दे दीजिए, उसके बाद में ये बात करिए। फालतू की बात करते हैं आप बैठ के। कोई पता है 230 की 230 नहीं जीत सकते, इतना नहीं है ना भैया। वहाँ अशोक जी एक छोटा सा कमेंट, आप जीते हैं वहाँ त्याग ईवीएम के राग को आप कितना जायज मानते हैं? क्या कांग्रेस जहां हारती है ईवीएम की बात करती है? अशोक जी नहीं देखिए, अब ये दोष देना इनका काम है और कई बार तो ये तो इस दोष से कुछ फायदा मिलता है क्या कांग्रेस को? इस तरह से दोष देने से साबित कीजिए कि ईवीएम गड़बड़ है। 20 बार जो है चुनाव आयोग ने इनको कहा कि आप आइए हमारे सामने और साबित कीजिए, तो ये कांग्रेसी ये कर नहीं पाए, उसको साबित नहीं कर पाए। और अभी जो युवा चेहरे देने की बात ये कर रहे हैं उसकी मुख्य वजह ये है कि इनके जो सीनियर लीडर हैं वो सब चुनाव से भागते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस तीर से 2 निशाने साधेगी। एक तरफ जो चूंकि सीनियर भाग रहे हैं, दिग्विजय सिंह मना कर रहे हैं, अजय सिंह राहुल मना कर रहे हैं, अरुण यादव मना कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इनकी जगह जो है कमलनाथ भी जो है बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखना ये है कि अब इस कांग्रेस क्या करेगी, एक साथ 2 निशाने साधेगी। वो एक तरफ जो है नए चेहरे लाएगी, ऐसे लोगों को प्रमोट करेगी। अब वो बड़े लोगों पे, पुराने लोगों पे उसका भरोसा भी कम हो गया है। पुराने लोग कब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, तो ये भरोसे के लायक रहे नहीं गए पुराने लोग। इसलिए अब कांग्रेस जो है युवाओं को मौके देगी और उसके जरिए वो थोड़ा सा जो है एक मजबूरी भी है युवाओं को मौका देने की, एक राजनीतिक गतिशीलता पैदा करने की वो कोशिश करेगी। ठीक है, माफी चाहता हूं अशोक जी, समय की बाध्यता इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस 50% युवाओं को मौका देने जा रही है, लेकिन क्या उसका ये फार्मूला कारगर होगा? उसके लिए इंतजार करना होगा। जिस तरह से पवन जी कह रहे हैं युवा भी उनके साथ है, किसान भी उनके साथ है। यदि मध्य प्रदेश का युवा ही कांग्रेस के साथ होगा तो 52% आबादी है उसकी, कांग्रेस सत्ता पलट कर सकती है। 29 में से 10 से 12 सीटें तो जीत ही सकती है। लेकिन क्या वजह है कि युवा उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? जो अशोक शुक्ला जी ने बताया, निराश किया है कांग्रेस ने अब तक। शायद यही वजह है कि मोदी से उम्मीदें हैं और मोदी की तरफ आशा भरी नज़रों से युवा देख रहा है और इसीलिए वो बीजेपी का समर्थन कर रहा है। अब वो किसका साथ देगा? इस बार जो कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से घोटाले हुए हैं और जिस तरह से परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसके पाले में जाएगा, तो उसके लिए इंतजार करना होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम का। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।